नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अपने अपने घरों में हैं। रिसेंटली हमने जो म्यांमार के ऊपर ट्रैवल सीरीज स्टार्ट किया, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के एपिसोड को डिज़ाइन किया है। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है इस पर हम आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अगर आप थके नहीं हो और आपकी आंटी में अभी भी थोड़े से पैसे बचे हुए हैं तो दोस्तों हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक और नई कंट्री। चलना चाहते हो? अगर हाँ तो भैया तैयार हो जाओ इस वीडियो के लिए, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन। कहाँ जाने वाले हैं दोस्तों? जैसा मैंने आपको पहले भी पिछले एपिसोड में बताया, अगर आपने म्यांमार की आइटनरी देखी होगी, हम कोशिश कर रहे हैं लैंड बॉर्डर्स के थ्रू क्रॉस करने की अलग अलग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सबसे पहले हमने भारत से म्यांमार क्रॉस किया। अब म्यांमार के आगे कहाँ ट्रैवल हम भारतीय कर सकते हैं दोस्तों? तो भैया हम चलते हैं थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने बताया पाहान में अगर आप हैं, पाहान से बड़ी आसानी से आप थाईलैंड जा सकते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको कि थाईलैंड जो है हम भारतीयों को 15 दिन का वीजा ऑन अराइवल देता है। अब ये वीजा ऑन अराइवल किस तरीके से मिलता है, कहाँ से मिलेगा, अगर लैंड बॉर्डर्स पे जा रहे हैं हमारे पास क्या डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होने चाहिए, क्या प्रोएक्टिवली हम अपने इस सफ़र की तैयारी कर सकते हैं ताकि हम वहाँ पर पहुँचें और भैया आराम से विदाउट। एक होता है ना कि काफ़ी दोस्तों के भी हमारे पास कमेंट्स आए कि भैया हमारे साथ ना मतलब कि थाईलैंड गवर्नमेंट तो 1 घंटा बैठा के रखी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोसेस अवॉइड करना है, अगर आपको छेती जाना है, छेती निकलना है बॉस, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z आपके पास क्या होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर आराम से जाइए, अपना पासपोर्ट दिखाइए, बाकी के डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए और गोटी गल्टी, समझ गए ना मतलब। तो भैया डाइव इन करते हैं हमारी आज की ट्रैवल गाइड में। आप पाहान में छूट गए हैं, भैया छूटो मत, चलो हमारे साथ। पाहान से 3 घंटे की राइड लेते हैं हम अपने हॉस्टल से। शेयर टैक्सीज बुक करेंगे। शेयर टैक्सी हमें 500 रुपए के आसपास चार्ज करेगी और हमें छोड़ देगी मेसोट बॉर्डर। आपके पास अगर कोई म्यांमार का पैसा रह गया है तो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप थाईलैंड पहुंचने से पहले आप बैंक पे रुक जाएं। अपने टैक्सी ड्राइवर से बोलिए, वो आपको ले जाएगा टाउन में, वहां पर आप एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे थाईलैंड चले जाइए। म्याओडी मेसोट बॉर्डर, म्याओडी जो है आपका म्यांमार के साइड पड़ जाता है, मेसोट आपका थाईलैंड के साइड पड़ जाता है। तो भैया एक बार आप जो है थाईलैंड बॉर्डर अब पहुंच चुके हो, ठीक है। इसके बाद जाइए आप इमिग्रेशन, म्यांमार इमिग्रेशन, वहाँ पे आप एग्जिट स्टैंप लगवाइए कि भैया आप जो है यहाँ से निकल रहे हैं। पहुँचिए आप थाईलैंड इमिग्रेशन चेक पॉइंट, जो आपका ताक इमिग्रेशन पॉइंट होगा, यहाँ पर आप जाइए। यहाँ से आप जैसे ही पहुँचेंगे आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, देखेंगे भैया अच्छा ओ इंडिया, नमस्ते, सवारिका। वैसे तो थाईलैंड ऑल भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, लेकिन दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है म्याओडी मेसोट बॉर्डर अगर आप ओवर द लैंड क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में नहीं है। बाकी कुछ बॉर्डर्स जो है म्यांमार के साथ वो रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में है, जहां पर आपको टूर गाइड वगैरह होना ज़रूरी है। तो आपको एंट्री लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्जिट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सीमलेस प्रोसेस नहीं है कहने का मतलब। फर्स्ट जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो है एक फॉर्म आप भर लीजिए वहाँ पे, जो आपका एंट्री फॉर्म होगा। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने आपका मिनिमम वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जैसा भैया ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, नहीं तो फिर आपका ठप्पा नहीं लगेगा भाई, सच बता रहा हूँ। 2 कलर फोटोग्राफ लेटेस्ट हो तो अच्छा है। कई लोग हमसे बोलते हैं भैया हमारी दाढ़ी बढ़ गई थोड़ा सफर में, तो भैया कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। हमारी तो इतनी बढ़ गई, हमें तो कंबोडिया में निकाल दिया भाई। ये तो हो गया आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद दोस्तों हमें वीजा ऑन अराइवल देने के लिए थाईलैंड एक्चुअली हमसे कुछ और भी डिमांड करता है। आप भी जानते होंगे, ये काफी बात किया हुआ टॉपिक है। तो इस डिमांड को हम किस तरीके से फुलफिल करें, बात करते हैं ना अभी। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या हो चाहिए भाई? पहला आपके पास 10,000 भात पर इंडिविजुअल होना चाहिए। अब 10,000 भात कितना होता है, इसको आप एक्चुअली डबल दबानी कर लो तो बड़ा आसानी से आप समझ जाओगे। 20,000 रुपए के आसपास पर इंडिविजुअल होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट या फिर रिटर्न टिकट होना जरूरी है। ये लोग बोलते हैं बस का भी चल जाएगा, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया है, मेरे पास फ्लाइट का था।
अब आप इसको बुक कैसे करें भैया, तो मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, हाउ टू मेक अ डमी टिकट फॉर फ्री, देख लेना। अभी तो अच्छा वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है बहुत छोटे से वीडियो में। किस तरीके बनाना है 5 मिनट के अंदर आप उसको बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थाईलैंड हमसे ये भी बोलता है कि आपके पास जो है एक हॉस्टल बुकिंग्स होनी चाहिए। तो वैसे तो डॉक्यूमेंट पे मांगता नहीं है, मतलब कि प्रिंट आउट, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट लेके रखिए तो बेटर है। कई बार जो है थाईलैंड हमसे एक वीज़ा फ़ी भी चार्ज करता है, कई बार वीज़ा एग्जाम्पशन होता है, जैसा मेरा अभी ये देखो थाईलैंड जो है कई बार हमें वीज़ा एग्जेम्प्ट करता है, कई बार हमसे चार्ज करता है। तो तकरीबन हमसे 1000 बात का जो वीज़ा है तकरीबन 2000 रुपए के आसपास का वो चार्ज करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से करके रखिए। आपको आने से पहले आप 10-11 हज़ार बात कम से कम अपने पास कैश मनी में ज़रूर रखिए। क्रेडिट कार्ड ये नहीं चलेगा, बैंक स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, आपके पास कैश मनी होना चाहिए, या तो USD में या तो फिर थाई बात में भैया। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप आराम से थाईलैंड पहुंच गए, और थाईलैंड पहुंचने के बाद अब आगे कहाँ जाए, तो दोस्तों आप एक साइड तो नॉर्थ थाईलैंड है, दूसरे साइड आपका साउथ थाईलैंड है जहाँ बीचेस हैं। तो बैंकॉक है, बीचेस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको चलना है तो हम आपके लिए एक काफ़ी खतरनाक वाली ट्रैवल आइटनरी लेके आने वाले हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर मैं कुछ मिस आउट कर गया हूं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को और भी दोस्तों के साथ, और भी लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ। हो सकता है ये वीडियो किसी न किसी के काम में आ जाए। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। और मैं राज सिंह आप लोगों से दोबारा मिलूंगा एक काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।